हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये मेरी वीडियो स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर है, एसएमसी की। और साथ में फिब रिट्रेसमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिब रिट्रेसमेंट असल में ये क्या चीज है। फिब रिट्रेसमेंट हमें बताता है एक वैलिड पुल बैक, और पुल बैक फेल कब होगा ये भी फिब रिट्रेसमेंट बताता है। और इसका मैं सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा कि प्राइस कैसे मूव करेगा और कहाँ तक अपना एक पुल बैक देगा, और उस पुलबैक से ही प्राइस ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा। सेकंड बात मैं आपको ये बताता हूँ कि प्राइस, ये जो हमारा एक, जैसे जिसको हम कहते हैं यहाँ पे अ, ये, ठीक है, प्राइस इस स्विंग को कब लेगा। एक तो स्विंग होता है ना हमारे पास ये वाला, ये वाला प्राइस ऐसे मूव कर रहा होता है असल में। यहाँ पे आईडीएम होता है, आईडीएम होने के बाद प्राइस ऊपर चला जाता है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे, इसको समझो। प्राइस ने आईडीएम किया, आईडीएम के बाद वो नीचे वाली लिक्विडिटी लेने क्यों जाएगा, मुझे ये बताओ। इसका भी फिब रिट्रेसमेंट के साथ बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि फिब की मदद से हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपनी वीडियो पर। वीडियो आप पूरी देखे, स्किप करेंगे तो आपके मिस ना कर दे कोई चीज। वीडियो आप पूरी देखना, आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी और आप स्ट्रक्चर मैपिंग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो अपनी स्टार्ट करता हूँ। अभी थोड़ी सी एग्जांपल समझ लो आप। एग्जांपल आपको सिंप्लीफाइड कर देता हूँ और फिर चार्ट पर चलेंगे। चार्ट पर मैं इसको समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा। अभी एग्जांपल समझो। प्राइस ऐसे मूव कर रहा था, अभी मुझे यहाँ पर बताओ प्राइस ने क्या किया। प्राइस ऐसे मूव किया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया और ऊपर गया। उसके बाद इस स्विंग के लिए लिक्विडिटी, इसको हम क्या कहेंगे, आईडीएम। अब आईडीएम क्या चीज है, ये है इंड्यूसमेंट। और ये कैसे वर्क करती है, आईसीटी ने इसको इतना सिंप्लीफाइड किया है, जब भी एक स्विंग की लिक्विडिटी ले तो प्राइस अपने उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। आईसीटी ने इसको आईडीएम का नाम दिया है, इंड्यूसमेंट का। ठीक है, जब भी इंड्यूसमेंट होगी, प्राइस वापस अपनी ही साइड पर जैसे वो मूव कर रहा था पीछे, वैसे ही मूव करेगा। अगर अपसाइड का ट्रेंड है ना, तो जब इंड्यूसमेंट होगी तो वो वापस अपसाइड पे ही जाएगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया हमारा, जब इंड्यूसमेंट होगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, प्राइस ने दोबारा एक स्विंग लगाया, स्विंग के लिए लिक्विडिटी, इसको हम कहेंगे आईडीएम। इंड्यूसमेंट हुआ यहाँ पर। उसके बाद हमारे माइंड में यही आना चाहिए, या जब इंड्यूसमेंट हो गया यहाँ से प्राइस वापस मूव करेगा अपनी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये चल रहा था। अभी डायरेक्शन के ऊपर मैंने जैसे कि बायस के ऊपर अपनी वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप लाजमी देखें। आपके जब बायस क्लियर हो जाएंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग क्लियर हो जाएगी, आपको ट्रेड में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, आईडीएम हो गया, इंड्यूसमेंट हुई, और यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, बॉस। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर एक स्विंग लगाया प्राइस ने, और यहां पर स्विंग के बाद ये आ गया इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट हो गया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ फिब रिट्रेसमेंट कैसे वर्क करेगा। ठीक है, अब फिब रिट्रेसमेंट आप देख लो। यहां से एक स्विंग से हमने स्विंग के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट लगाना। अभी इसकी सेटिंग समझो। आपके पास ये भी आ रहा होगा, ये भी आ रहा होगा, ये भी आ रहा होगा, ये भी और ये भी। ठीक है, आपने इन सबको अनचेक करना है। ये जो ऊपर के लेवल होंगे ना, एक दो तीन चार, चार ये लेवल है और तीन ये लेवल है, इनको आपने चेक रखना है। ट्रेंड लाइन ये ऑन होगी, आपने इसको ऑफ कर देना है आपने। और आपका बैकग्राउंड भी ऑन होगा, इसको भी आपने ऑफ कर देना है। और प्राइस भी चेक होगी, इसको भी आपने ऑफ अनचेक कर देना है।
और लेवल्स पे यहाँ पर आपको वैल्यूज शो हो रही होंगी, आपने इसको परसेंटेज कर देना। और लेबल्स पे आपने इसको राइट साइड पे रखना है, आपका लेफ्ट साइड पे होगा। ठीक है, इसको राइट साइड पे कर देना है और ओके कर देना, इसको सेव कर लेना टेम्पलेट में। अभी यहाँ पर समझो फिब रिट्रेसमेंट कैसे वर्क करेगा। फिब रिट्रेसमेंट हमें बताता है यहाँ पर, अभी आप समझो। सॉरी, एक कॉल आ गया था। हम थे फिब रिट्रेसमेंट पे। ठीक है, अभी फिब रिट्रेसमेंट के बारे में समझो। मैंने एक स्विंग से स्विंग लो से स्विंग हाई पर फिब रिट्रेसमेंट लगाया। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा वैलिड पुल बैक कहाँ तक आएगा। अभी 23% को इसने टच किया है। 23% के बाद आप समझोगे यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आम लोग यही समझते हैं। ठीक है, लेकिन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है और ये स्विंग भी वैलिड नहीं है। ये स्विंग वैलिड नहीं है 23% वाला। अभी मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को खत्म करता हूँ। अभी समझो वैलिड पुल बैक कहाँ कहाँ से आएगा, कब आएगा और उसको वैलिड कब होएगा। वो कौन सा ऐसा लेवल है फिर का जहां से वो वैलिड होगा। 23 को उसने टच किया, आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको पता चल गया ये लेवल वर्क नहीं करेगा, ये वो लेवल नहीं है, वैलिड पुल बैक नहीं है ये। आपने ये समझ लिया। 23% लगाने का मेरा मकसद ये है ताकि आप समझ सको कि यहाँ पर क्या होगा। ये वैलिड पुल बैक ये वाला नहीं है, 23 वाला। वैलिड पुल बैक है हमारा 38%। यहां तक प्राइस को आना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए यहां तक आना चाहिए। ठीक है, अभी समझो। प्राइस 23% को टच करके ऊपर जा रहा है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने फिब को लेकर जाना है अगले स्विंग पर। और आपको पता चल गया ये वैलिड पुल बैक नहीं था। यहां पर आप इंड्यूसमेंट की लाइन लगा लो। जब भी इंड्यूसमेंट होगा, फिर यहाँ पर कोई ऐसा पीओआई होगा। अभी पीओआई के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, अपनी बायस के ऊपर भी वीडियो बनी है, उसमें पीओआई के बारे में बहुत सिंप्लीफाइड में मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे पीओआईज वर्क करते हैं। वो वाली वीडियो आप जाकर लाजमी चेकआउट करें। यहाँ पर कोई ऐसे पीओआई होगा। इस पीओआई को प्राइस टैप करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह, वो यहाँ पर देखने के बाद हमारी ट्रेड होगी। और हमारा टारगेट क्या होगा, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी। समझ गए। अभी आपको क्या समझ लगी। प्राइस ने इंड्यूसमेंट किया जो कि पहले इस स्विंग से टच किया 23% को, ये इनवैलिड स्विंग है। ये क्या है, इनवैलिड स्विंग। 38 23% वाला, ये है इनवैलिड स्विंग। समझ गए। अभी आगे समझो। प्राइस यहां से मूव करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। अब यहाँ पर हम दोबारा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर जो स्विंग लगेगा वहां तक हम दोबारा इस स्विंग से इस स्विंग तक फिर रिट्रेसमेंट लगाएंगे और देखेंगे क्या होता है। अगर प्राइस इसको टच करता है कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। टच करे ना करे, एक स्विंग उसने बना दिया। यहाँ मैं आईडीएम को रिमूव करता हूँ। यहाँ पर एक स्विंग लग गया। स्विंग कैसे लगा है, इसको इसको भी मैंने बायस वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है, वो बायस वाली वीडियो आपने देख लेनी है। और पीओएस के बारे में भी मैंने उसमें बताया हुआ है। प्राइस इसको टच करे ना करे कोई इशू नहीं। प्राइस ने दोबारा मूव दिया, हम इसको लेकर जाएंगे यहां तक। ठीक है, अब प्राइस नीचे आ रहा है। 38% वाला हमारा वैलिड एरिया, ऐसा एरिया ये, इसको टच करना ही करना चाहिए इसको। ठीक है, हमारा वैलिड स्विंग बनने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर प्राइस ने क्या कर दिया, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट कर दी। इंड्यूसमेंट करने के बाद प्राइस क्या कर रही है, 61% को टैप कर रही है। ये भी हमारा वैलिड, या अगर यहाँ पर हमें कोई बैक
प्रीवियस पर हमें यहाँ पर कोई पीओआई मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर कोई पीओआई होगा, एफवीजी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। इसको टैप करे, प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, उसके बाद हमारी ट्रेड होगी और हमारा टारगेट होगा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी मैं आपको, जैसे आपने ये समझ लिया, इसको समझ लिया, मैं फिर दोबारा लगाऊंगा। ये एक हाई लग गया, 38% है, ये वैलिड है। ठीक है, इसको टैप टच किया, थोड़ा सा और जूम करता हूं मैं। स्विंग था यहाँ पर, ये देखो टच नहीं किया, यहाँ पर असल में टच नहीं हुआ। मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा, ये मेरा इंड्यूसमेंट वाला लेवल हो गया, और उसके नीचे 61% पर टैप करा, और प्राइस क्या करेगा यहाँ से, फिर प्राइस करेगा यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाली लाइन, ये हमारे क्या होंगे। एक मतलब मैं ये रिमूव करता हूँ। एक बार, ये वाले जोन से स्विंग होंगे, ये हमारे क्या होंगे, हायर लो। ये भी है हमारा हायर लो, और ये भी हो गया हमारा हायर लो। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि प्राइस इस हायर लो को लेने आएगी या इस हायर लो को लेने आएगी। ठीक है, मतलब यहाँ से प्राइस अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाली है, हमें इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए क्या तरीका है। इस सब को मैं करता हूँ रिमूव। उसका क्या तरीकाकार है, ऐसे प्राइस ने मूव किया और हम यहाँ से बहुत इजी तरीके से हम चेक करते हुए आ रहे हैं, प्राइस ने 38% को टैप किया और जा रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये जो वैलिड हमारे स्विंग है, ये वाला वैलिड है क्योंकि 38% को टैप कर रहे हैं। अब हमें कब पता चलेगा, इस वैलिड स्विंग की कब लिक्विडिटी ली जाएगी, ये भी हम फिब की मदद से जान सकते हैं। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी कब ली जाएगी, अब मैं आपको थोड़ा और सिंपल करता हूँ इस चीज को, आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पर लगाता हूँ मैं फिब। फिब समझो आप, फिब कैसे वर्क करता है। इसका असल में नाम है फिब रिट्रेसमेंट, मैं फिब फिब कह रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, अब इनवैलिड कब होगा, यहाँ पर है हमारा हायर लो, यहाँ पर हमारा क्या है, एक स्विंग हायर लो वैलिड वाला, प्राइस ने ऐसे मूव किया यहाँ से, ये हमारा हायर लो बना के प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और प्राइस सीधा चला गया यहाँ पे, और हम स्विंग ढूंढ रहे हैं, प्राइस ऐसे आ रहा है, यहाँ पे स्विंग हमारा वैलिड हो गया। अब प्राइस यहाँ पर कोई पीओआई होगा, उसको देखकर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की एंट्री लेंगे, लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, हमने स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिब रिट्रेसमेंट लगा लिया। जो ये वाला एरिया है 61 और 78, इसके 50% वाला लाइन, इधर मैं ये भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसका ये 50% एरिया जो है, अगर प्राइस इसके नीचे आ जाती है, हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, हमारे माइंड में ये आना चाहिए, प्राइस ऊपर किसी पीओआई को टैप करें, प्राइस इस स्विंग को ले। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्या समझ सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन वो कब वैलिड होगा ये भी मैं अभी बताता हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर कब वैलिड होगा, प्राइस इधर आया, प्राइस वापस गया,
प्राइस दोबारा इस स्विंग को ले ले, स्विंग को, ये जो नया स्विंग बना था, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं चोक। और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो हमारा अब क्या माइंड होगा, हमारा माइंड ये होगा प्राइस डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो गया है और अब हमने डाउन साइड की ट्रेड लेनी। डाउन साइड में हम फिब को कैसे देखेंगे, इस स्विंग से स्विंग तक मैंने ये लगाया, प्राइस 61% को टैप कर रहा है, यहाँ पर कोई पीओआई होगा, इस पीओआई को टैप करके यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, उसके बाद हमारी ट्रेड होगी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब होगा, यहाँ तक हमारे टारगेट होंगे। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ लाइव चार्ट पर समझाता हूँ और साथ में मैं आपको एक चीज बताऊं, इस चीज को हम फिब रिट्रेसमेंट को कौन से टाइम फ्रेम पर देखेंगे, इसको हम देखेंगे 1 आवर और 4 आवर, ये दो टाइम फ्रेम, ये डिसाइडर टाइम फ्रेम है, ये मिडल टाइम फ्रेम है, जो हमें स्ट्रक्चर मैपिंग में बहुत इजीली वर्क करते हैं और हमें इन्हीं पर स्ट्रक्चर मैपिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 4 आवर, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, तो अभी प्राइस ऐसे मूव कर रहा था। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस लेकर जाता हूँ, समझने में इजी होगा, नहीं तो लाइव समझते हैं रिसेंट के चार्ट। 1 आवर पे चलते हैं पहले, इसमें क्योंकि ज्यादा स्विंग बनते हैं, ये इजी रहेगा हमारे। अभी ये रिसेंट वाला ही एग्जाम्पल समझाऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए। अभी समझो, ये एक स्विंग था, यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन इस स्विंग को समझने के लिए, यहाँ पर एमएसएस जो हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरी बायस वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने बहुत सिंपल में बताया हुआ है कि यहाँ से कैसे वर्क कर रही। ठीक है, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ, उसने एक पीओआई बना दिया, ये एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ये पीओआई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को जो उनसे मिलकर बनता है कंबाइन को, उसको पीओआई कहते हैं। ठीक है, ये पीओआई हो गया और यहाँ से हमारी होती है एक ट्रेड, एसएल होता है इसके नीचे, टारगेट होता है 1:3, यहाँ पे आपको मिल गया टारगेट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, मैंने फिप लगाया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये एक स्विंग है यहाँ पर, एक स्विंग यहाँ पर है और यहाँ पर ये पीओआई भी है, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और एक स्विंग ये रहा, एक स्विंग ये रहा और ये है पीओआई। प्राइस आया 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 38% को टैप किया, हमारे लिए ये वैलिड हो गया, हम यहाँ से ट्रेड उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा रिफाइन करना पड़ता है, जो कि हम 1 आवर से शिफ्ट होके 5 मिनट पर जाकर इसको प्ले कर सकते हैं। लेकिन आप एक और चीज समझो, प्राइस ने यहाँ पर एक एफवीजी भी बनाया। ठीक है, इसको टैप करके प्राइस गिर रहा है। अब मैंने आपको ये भी समझाया हुआ है प्राइस, ये जो हाई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटीज होती हैं, ये भी पायस वाली वीडियो में मेरा है, उसमें मैंने आपको बताया होगा हाई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बारे में। ठीक है, प्राइस मूव ऐसे कर रहा था, जब प्राइस 61 और 78% वाले एरिया के नीचे आएगी, मैंने क्या कहा था, मैंने आपको समझाया जब प्राइस 61% एरिया और 78% के मिडल लाइन के नीचे आ जाएगी, प्राइस क्या करेगी,
स्विंग की लिक्विडिटी लेगी, हायर लो वाले की। स्विंग कहाँ पर है हमारा, ये है स्विंग। और एक आपको एक यहाँ पर भी फिब लगाकर बता देता हूँ। ये लो से ये हाई तक प्राइस ने क्या किया, 50% एरिया को टैप किया। यहाँ पर 5 मिनट पर हम शिफ्ट होंगे क्योंकि यहाँ पर पीओआई भी है। 5 मिनट से हम ट्रेड लेके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बहुत सा कम टारगेट ले सकते हैं इजी। इसको आगे वाली वीडियो में मैं समझाऊंगा कैसे हम मल्टी टाइम फ्रेम को यूज करके अपने एंट्री को रिफाइन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। मैं आपको समझा रहा था ये वाली चीज, मैंने आपको समझाया इसके 50% एरिया के जब नीचे आ जाएगी प्राइस तो लिक्विडिटी लेगी इस चीज की। ये हायर लो बना था हमारा। ठीक है, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, इसको फेल किया एपीवाई को। इसके 50% एरिया के नीचे आने के बाद क्या हुआ, ये स्विंग की लिक्विडिटी ली। ठीक है, इसको भी मैं करता हूँ रिमूव। इस स्विंग की लिक्विडिटी ली गई। इस स्विंग की जब लिक्विडिटी लेगी उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम देखेंगे कोई पीओआई बने। पीओआई मतलब एफवीजी ऑर्डर फ्लो। लाजमी जाकर मेरी 22 वाली वीडियो देखना, उसमें बहुत सिंप्लीफाइड में मैंने आपको बताया कैसे पीओआई को फाइंड करना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बन गया, एक पीओआई। प्राइस इसको टैप करता है और हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। रिसेंट के चार्ट पर समझा रहा हूँ, कोई पीछे नहीं जा रहा, 1 माह पीछे 2 माह पीछे। और आपने हमेशा हमेशा क्या करना है, इस पीओआई को जब टैप हो गया यहाँ से हम डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे। और ब्लॉक के नीचे हमारा एसएल, टारगेट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन मिनिमम जो है हम 1:3 तक जा सकते हैं। 1:3 देखो यहीं पर हो गया। अगर होल्ड करने की कैपेसिटी है किसी में तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक ले सकता है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम मल्टी टाइम फ्रेम की इसको एंट्री को रिफाइन कर सकते हैं। ये इजी रहेगा हमारे लिए। हमारा एसएल छोटा बनेगा, इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते, 400 पिप 450 पिप का ही एसएल बन। ठीक है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास क्या हुआ, यहाँ हायर लो कन्फर्म। ये हमारा हायर लो हो गया कन्फर्म। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं फिब लगाने वाला हूँ दोबारा से। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मैंने लगाया नीचे से फिब, और ये बना स्विंग। देखो यहाँ पर 38% को टैप नहीं किया, मैं चाहूंगा ऊपर। ये स्विंग पे 38% को टैप किया, नहीं किया। ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर स्विंग बनाया, 38% को टैप किया, नहीं किया। और ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर आ गया 50% के एरिया में, मतलब कि डिस्काउंट पे आ गया प्राइस। और यहाँ पर क्या है, एक पीओआई भी है। ठीक है, यहाँ से फिर हम अपनी एंट्री को रिफाइन करेंगे और ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये है हमारा बॉस। ठीक है, तो ऐसे जा रहा है प्राइस, और यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये होती है हमारी एंट्री, ये होता है हमारा एसएल, टारगेट होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1:6 तक। ये पाना, अभी प्राइस ने इसको किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लगाऊंगा फिब दोबारा से। फिब लगाया, प्राइस 23% को टैप करके एक स्विंग बनाकर ऊपर जा रहा है और फिर आ गया नीचे 50% एरिया पे। और यहाँ पर हमारा देखो क्या है, ये है हमारे पास लास्ट एक पीओआई, लेकिन प्राइस ने इसको टैप नहीं किया। ठीक है, अभी आगे समझो, यहाँ पर कंसोलिडेट करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। और प्राइस कहाँ पर आ गया, ये 61 और 78% के
मिडल लाइन को टच करता है, अगर टच करने के बाद भी कोई हमें ऐसा वो बन जाए, कोई पीओआई बन जाए, तो हम एंट्री लेंगे। भी समझो, यहाँ पर बन गया पीओआई, ये रहा एफवीजी ऑर्डर फ्लो। अभी आगे चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला पॉइंट कहाँ है? ये रहा बॉस। अभी चलते हैं आगे। यहाँ पर हमें 5 मिनट पर एक स्ट्रेटजी के हिसाब से एक एंट्री बन रही थी, जो कि मैंने ली थी। कैसे बन रही थी वो फिर आने आगे आने वाली जो सी वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा। ठीक है। प्राइस ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी देखो इधर कैंडल क्लोज ऊपर नहीं हुई, लेकिन फिर भी क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत हो ही है। ठीक है। अब यहाँ से आपने यहाँ तक क्या करना है? फिप लगा देना। ठीक है। और आपको ये वाली एंट्री के बारे में समझाता हूँ। या तो प्राइस पहले पीओआई से जाएगी, या प्राइस जाएगी अपने लास्ट पीओआई से। जब पहले पीओआई को टैप किया इसने, तो आप एंट्री रिफाइन करने के लिए यहाँ पर कोई पीओआईज वगैरह बनने दो। अभी देखो, यहाँ पर प्राइस नहीं आया लास्ट पीओआई पर, लेकिन पहले पीओआई पर आया। आपको कंफर्म नहीं हो रहा था यहाँ पर कैसे एंट्री लें, तो आप वेट कर लो ना। आप वेट करो। यहाँ पर एक और पीओआई बन गया एफवीजी। यहाँ से अपनी एंट्री उठाओ। यहाँ से आपकी होती है एंट्री। एसएल होता है एफवीजी के नीचे। मान लो आपने एसएल एफवीजी के नीचे नहीं रखा, इधर रख दिया। टारगेट आपका होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर है। 1:3 चाहिए ना, यहाँ पे हो गया देखो। ये यहाँ तो, लेकिन हमें टारगेट कहाँ तक मिला? यहाँ तक। कितने पिप बने? 1300 पिप बन गए यहाँ पे। ठीक है। ऐसे हम अपनी एंट्रीज वगैरह को देखते हैं, टारगेट्स को देखते हैं। अभी मैंने फिर दोबारा लगा लिया इस स्विंग से इस स्विंग तक, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर। कैंडल क्लोज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। विक लगा दी, कोई बात नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट होगा। अभी समझो, यहाँ पर क्या है? एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन प्राइस ने क्या किया? एफवीजी को टैप किया और ऊपर मूव दे दिया। ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया पीछे? ऑर्डर ब्लॉक। आगे चलते हैं। प्राइस ने यहाँ पर क्या किया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद प्राइस नीचे आया, और यहाँ पर समझो 38% को टैप भी नहीं किया और प्राइस ऊपर जा रहा है। आपको क्या समझ लगा? यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर होएगा इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट होने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक एक है, और पीछे कोई पीओआई होगा, उसको टैप करके प्राइस ऊपर जाएगा। या यहाँ पर कोई पीओआईस वगैरह बनेंगे, तो हम यहाँ से ट्रेड को प्ले करके अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक टारगेट लेंगे। यहाँ तक टारगेट लेंगे। अभी रिसेंट का चार्ट बता रहा हूँ, लाइव है ये सब कुछ। ठीक है। अभी यहाँ पर कोई पीओआईस वगैरह नहीं बने हैं, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर क्या किया है? किसी एक पीओआई को टैप करके प्राइस मूव कर रहा है, और हमारा ये पुल बैक वैलिड भी बन सकता है। ये हायर लो हमारा वैलिड भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? यहाँ पर कोई पीओआई बने, ताकि हम अपनी एंट्री ले सकें। जब पीओआई बन जाएगा, वैलिड हो जाएगा, तब ही वैलिड हो जाएगा। जब इसको ऊपर जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तब ये वैलिड नहीं होगा। हमारा हायर लो भी वैलिड अभी इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पीओआई नहीं है। जब पीओआई बन जाएगा, हमारा ये हायर लो वैलिड हो जाएगा, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक टारगेट रखेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा फिर। समझ गए? अभी मैंने आपको सारा सिंपल में समझा दिया। ऐसे प्राइस मूव कर रहा होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबी हो रही है, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो ना, तो सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो में आपको और नॉलेज मिल सके। और लाइक भी कर दें, और शेयर अपने दोस्तों के साथ करें।
जिनको इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में, और कमेंट करें जो आपको डाउट्स आए किसी चीज में। मैं पर्सनली आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर कंटेंट वैसे भी अच्छा लगा हो तो आप वैसे भी कमेंट कर सकते हैं।